जम बराबर जुम शराबी जुम बराबर जुम। अरे आज मौसम कितना मस्त है। आज तो जंगल में जिधर देख रहा हूँ बादल ही बादल नजर आ रहे हैं। क्या मस्त नजारा है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुरा नाम के एक छोटे से गांव के पास ही एक जंगल था। वो जंगल कई सारे जानवरों का घर था। उस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे के साथ खुशी से रहा करते थे। कोई भी समस्या हो, जंगल के सभी जानवर उसे साथ मिलकर सुलझा लिया करते थे। लेकिन वे सभी फिर भी एक ही चीज को लेकर बहुत परेशान रहा करते थे, और वो थी लोटन चूहा। वैसे तो लोटन बहुत ही समझदार चूहा था। वो कभी भी किसी के साथ किसी भी प्रकार की शरारत नहीं करता था, लेकिन उसकी एक बहुत ही बेकार आदत थी, और वो थी उसके शराब पीने की। लोटन चूहा एक शराबी चूहा था। वो हमेशा नशे में ही रहा करता था। अब तो पूरा जंगल उसे शराबी चूहा के नाम से जानता था। एक दिन जब लोटन एक पेड़ के नीचे अपना अड्डा जमाकर वही शराब पी रहा था, तभी अरे लोटन, पगला गए हो क्या? जब देखो तभी तुम लगे रहते हो शराब पीने में। कभी तो छोड़ दिया करो। आखिर क्या मिलता है इसे पीकर? अरे तुम्हें क्या पता, जरा एक बार मेरे साथ पी कर तो देखो, कितना मजा आता है। लगता है कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। ना बाबा ना, मुझे नहीं पीनी है ये शराब। पता नहीं क्या हो जाए मुझे इस शराब को पीने से। हाँ मत पी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब चल निकल यहाँ से, दिमाग का दही कर रहा मेरा फोकट ने। फिर खरगोश वहां से चला जाता है, और चूहा दारू पीकर वही पेड़ के नीचे लेट जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। जंगल के सभी जानवर आते जाते चूहे को देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी उस चूहे को छूने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। तभी उधर से गुजर रहे एक भेड़िए ने भी चूहे को पेड़ के नीचे शराब के नशे में टल्ली पड़े देखा, और फिर चूहे से बोला, अरे लोटन, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी शराब पी पी कर। चलो अब रात होने वाली है, अपने घर जाओ। अबे तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो भी करूं। चूहे की इन बातों को सुनकर भेड़िया गुस्से में वहां से चला जाता है, और इधर चूहा वैसे ही पेड़ के नीचे पड़ा रहता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। चूहा शराबी कैसे बना? दरअसल ये बात 2 महीने पुरानी है, जब एक बार गांव का एक शराबी आदमी उस जंगल के रास्ते से अपने घर को जा रहा था। रात काफी हो चुकी थी, और वो आदमी नशे में पूरी तरह से डूबा और एक हाथ में बोतल लिए चला जा रहा था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उस आदमी की दारू की बोतल उसके हाथ से छूट कर गिर गई। अगली सुबह सबसे पहले चूहे को ही वो बोतल मिली। वो पहली बार था जब चूहे ने दारू चखी थी। अरे वाह, हो, क्या स्वाद है। ये तो जैसे अमृत लग रहा है, मजा आ गया। तब से लेकर आज तक चूहा रोज ही कहीं न कहीं से दारू लाता और उसे पीकर मस्त हो जाता था। चूहा उस पूरी रात पेड़ के ही नीचे पड़ा रहा। धीरे धीरे सुबह हो गई। हे राम, मैं क्या करूं इसका? कितना बिगड़ गया है। हाँ, अब तो हद ही हो गई है। इस निकम्मे को मैं कल रात से ढूंढ रही हूँ। जब देखो तब नशे में ही रहता है। अब तो इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। चूहे की इस आदत से उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। वो हमेशा इसी सोच में रहती थी कि कैसे चूहे की इस आदत को छुड़वाया जा सकता है। एक दिन चूहिया बहुत ज्यादा परेशान होकर बकरी के पास गई। बैन, मैं क्या करूं इसका? ये तो हमेशा ही नशे में टल्ली रहता है। इसे किसी भी चीज की कोई फिक्र ही नहीं है। जब देखो
अपनी ही धुन में मस्त पड़ा रहता है कहीं भी। इसका कोई उपाय हो तो मुझे बताओ। अरे बहन, मैं क्या बताऊं। इस समस्या का समाधान तो मेरे पास भी नहीं है। इसके लिए तो हमें लोमड़ी मौसी के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि पूरे जंगल में वो सबसे ज्यादा चालाक है। शायद उसके पास कोई हल मिल जाए इस समस्या का। अरे लोमड़ी मौसी, मैं लोटन की नशे की लत से बहुत परेशान हो गई हूँ। कुछ उपाय बताइए मुझे कि जिससे मैं लोटन की इस आदत को पूरी तरह छुड़वा सकूं। हाँ, जंगल के सभी जानवर भी लोटन की इस आदत से परेशान हो गए हैं। हम भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से लोटन की ये आदत छूट जाए। इसके लिए जंगल के सभी जानवर एक योजना बना रहे हैं। फिर लोटन की नशे की आदतों को दूर करने के लिए जंगल में एक बैठक होती है। जंगल के सभी जानवर इस बारे में अपनी अपनी राय देते हैं। फिर अंत में लाल चींटी की सलाह सबको समझ में आती है और सब उसकी बात मान लेते हैं। दोपहर का समय था। लोटन पेड़ के नीचे दारू पीकर खड़ा था। आज तो मजा ही आ गया दारू पीकर। बहुत लाजवाब टेस्ट है इसका। पता नहीं किसने बना था दारू को। लेकिन जो भी है, मस्त काम किया था। लोटन चूहा अपनी ही धुन में पागल था। तभी उधर से जंगल का राजा शेर चूहे को नशे की हालत में देख उसके पास जाता है। अबे लोटन नालायक, तू क्या कर रहा है? जब देखो हमेशा लगा रहता है। सुधर जा, नहीं तो मैं तुझे इस जंगल से निकाल दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मैंने दारू नहीं पी। मैंने दारू को हाथ भी नहीं लगाया और मैं अब से दारू भी नहीं पीऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे अब दोबारा कभी फिर से पता चला कि तूने दारू नहीं छोड़ी है, तो मैं तुझे फिर यहाँ इस जंगल में नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर फिर शेर वहां से चला जाता है। लेकिन लोटन था तो बेवड़ा। अगर इतनी जल्दी किसी की शराब की लत छूट जाए तो क्या बात होती। वही हाल लोटन का भी था। सबके डराने और धमकाने के बाद भी उसकी शराब पीने की आदत नहीं छूटी। परेशान होकर जंगल के सभी जानवर फिर लोटन को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। अब कोई भी लोटन को दारू पीने से नहीं रोकता है। कुछ समय के बाद धीरे धीरे लोटन की तबीयत भी खराब होने लगती है। अरे मुझे क्या हो गया है? मेरी हालत इतनी खराब कैसे हो गई है? ये सब आपकी इस दारू पीने का नतीजा है। मैंने लाख मना किया कि दारू मत पीजिए, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपको तो किसी की बात ही नहीं सुननी है। हे भगवान, मुझे बचा लो। इन सब के बाद भी लोटन की तबीयत ठीक नहीं होती है, बल्कि दिन प्रतिदिन और खराब होती जाती है। लेकिन तभी फिर एक चमत्कार हुआ और उस जंगल में कहीं से एक चिड़िया आई। वो चिड़िया बहुत ही समझदार थी और उसे हर प्रकार के पेड़ पौधों के उपयोग की अच्छी खासी जानकारी थी। फिर वो चिड़िया चूहे का इलाज करती है और कुछ ही दिनों में चूहा पहले की तरह ठीक हो जाता है। अब मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सीख, शराब हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है, इसीलिए हमें शराब नहीं पीना चाहिए।